तो जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं प्रशांत भारद्वाज। इस समय एक बड़ी खबर जो है, बड़ी अपडेट जो है वो नॉर्थ कश्मीर के बारामूला डिस्ट्रिक्ट से आ रही है। बारामूला डिस्ट्रिक्ट के उड़ी इलाका जो एक बॉर्डर एरिया है, वहाँ के कमालकोट एरिया में 3 घुसपैठियों को सेना ने मार गिराने में कामयाबी हासिल की है। तो ये सेना को एक बड़ी कामयाबी मिली है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी 2 दिन पहले से सेना को लगातार घुसपैठियों के खिलाफ कामयाबी मिल रही है। पहले राजौरी डिस्ट्रिक्ट के नौशहरा सेक्टर में एक घुसपैठिए को जहां पे जिंदा पकड़ लिया गया, वहीं 2 घुसपैठियों को मार गिराया गया था। उसके बाद आज गुरुवार को जिस तरह से कामयाबी मिली है, उससे पाकिस्तानी मंसूबे जो हैं वो पूरी तरह से नाकाम कर दिए गए हैं, क्योंकि पाकिस्तान की लगातार ये कोशिश चल रही है कि किसी भी तरीके से सीमा के इस ओर घुसपैठ करवाई जाए और जो लॉन्चिंग पैड्स आपके इंटरनेशनल बॉर्डर के पास नहीं है, जो एलओसी के पार पीओके के अंदर जितने भी लॉन्चिंग पैड्स हैं, वहाँ पर मिलिटेंट्स जो बैठे हुए हैं इस घुसपैठ की ताक में, उन्हें मौका लगते ही घुसपैठ कराने की कोशिश की जाती है। 2 दिन लगातार बॉर्डर एरिया राजौरी के नौशहरा सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश की गई, लेकिन वहाँ पर तैनात सतर्क जवानों की सतर्कता को देखते हुए आज जब पाकिस्तानी ओर से जब उड़ी का इलाका चुना गया घुसपैठ के लिए, तो वहाँ भी 3 घुसपैठियों को मार गिराया गया। जो मारे गए घुसपैठिए हैं उनकी से भारी तादाद में हथियार बरामद हुए हैं और अन्य जो उनके इस्तेमाल की ज़रूरी सामान है वो भी वहाँ से बरामद किया गया है। तो इस तरीके से सेना को लगातार पिछले 3-4 दिन से कामयाबियाँ मिल रही हैं, क्योंकि अगर हम घाटी की मौजूदा मिलिटेंसी स्टेटस की बात करें तो उसमें सबसे ज़्यादा कमी आई है कि लोकल मिलिटेंट्स की भर्ती कम हुई है। वहीं पर जो टॉप लीडरशिप है मिलिटेंट ग्रुप्स की, उन्हें मार गिराया जा चुका है। अब जो जितने भी थोड़े बहुत मिलिटेंट वहाँ पर बचे हुए हैं, वो सीधे तौर पर सिक्योरिटी फोर्सेज का सामना करने से कतरा रहे हैं, इसलिए वो कभी ग्रेनेड फेंक कर भाग जाते हैं या वो हाइब्रिड मिलिटेंट्स का इस्तेमाल करते हैं कि किसी को भी पैसे देकर बरगलाकर उसे मजबूर किया जाता है कि वो एक टारगेट किलिंग करे और उसके बाद में वो अपनी दहशत बरकरार रखना चाहते हैं। लेकिन सेना का बढ़ता दबाव देखकर जब मिलिटेंट ग्रुप्स ने राजौरी पुंछ की ओर रुख किया तो वहाँ भी उन्हें नाकामी हाथ लगी और इसकी वजह से अब पाकिस्तान में बैठे मिलिटेंट हैंडलर्स को ये लग रहा है कि अब जो मौजूद हैं कश्मीर घाटी में जो एक्टिव मिलिटेंट्स हैं, उनकी मदद के लिए कुछ और मिलिटेंट्स को सीमा के इस ओर भेजा जाए, उनकी जम्मू कश्मीर में घुसपैठ करवाई जाए। और इसी के कोशिशों में लगा हुआ है सारा जो वहाँ का मैकेनिज़्म है कि किसी भी तरीके से घुसपैठ कराई जाए। जिस तरीके से राजौरी के नौशहरा सेक्टर में एक घुसपैठिए को जिंदा पकड़ लिया गया, वो उसने कल कबूल किया कि वो एक फिदाइन अटैक करने के मंशा से आया था और उसके साथ जो और आतंकवादी थे उनमें से 2 मारे जा चुके हैं। और ताज्जुब की बात यह है कि जहां एक तरफ भारत हमेशा मानवीयता, ह्यूमैनिटी का हवाला देकर पाकिस्तानी नागरिकों, चाहे वो आतंकवादी हों, उनकी मदद करता आया है। जो आतंकवादी जिंदा पकड़ा गया है उसे 2016 में भी उसके भाई और 3 अन्य आतंकवादियों के साथ गिरफ्तार किया गया था, लेकिन उसे 2017 में वापस मानवता के आधार पर पाकिस्तान वापस भेज दिया गया था। लेकिन जो उसने कल खुलासा किया है उसमें उसने क्लियर कहा है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI उन्हें पेमेंट करती है और उसे 30,000 रुपये पेमेंट किए गए थे और उसके बाद उसे इस ओर धकेल दिया गया था। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो पाकिस्तान कभी नहीं चाहेगा कि जम्मू कश्मीर में शांति की बहाली हो, यहाँ पर विकास हो, लेकिन इन सारी बाधाओं के बावजूद जम्मू कश्मीर धीरे धीरे
जहां शांति की राह पर अग्रसर हो रहा है, वहां पर विकास कार्य भी हो रहे हैं। अगर पिछले 3 सालों की बात की जाए तो यहाँ 60,000 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स को पूरा किया जा चुका है। तो एक बार मैं फिर आपको बता दूं कि एक बड़ी खबर नॉर्थ कश्मीर के बारामूला डिस्ट्रिक्ट से, वहाँ के उड़ी जो बॉर्डर एरिया है, वहाँ के कमालकोट इलाके में 3 घुसपैठियों को सेना ने मार गिराया है। उन्होंने घुसपैठ की कोशिश की थी और मारे गए घुसपैठियों के पास से भारी तादाद में हथियार, गोला बारूद आदि बरामद किए गए हैं और इसके बारे में और अधिक जानकारी का इंतज़ार है। जैसे ही कोई जानकारी हमें मिलेगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे, जैसे हमेशा करते रहे हैं। इसीलिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ। शुक्रिया।